हाँ जी, सो आई बिलीव ऑल सेट फॉर 8th ऑफ मार्च CUET PG स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ प्रिपरेशन सारी डन हो गई होगी। मैं बस 5-6 मिनट्स लूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना एक बार। एग्जाम के अभी से लेके एग्जाम के दिन तक की सारी एक कहते हैं ना कि नटशेल में एक इंपॉर्टेंट सारी बातें वो अभी मैं डिस्कस करूंगा बिना फर्दर डिले के। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहली चीज, आप जो पेपर देने जा रहे हो 8th को, उसमें उससे पहले जो माइंडसेट नीड होगी, या यूं कहूं कि पेपर को क्लियर करने के लिए किस पॉइंट की कंसिडरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी कंसिडरेशन होगी वो होगी स्कोर। तो हम सबसे पहले उस पर ही बात करेंगे। फर्स्ट थिंग फॉर स्कोर टू सेट, कि भाई कितना स्कोर लेके आना होगा पेपर के अंदर। देखो, इस माइंडसेट के साथ जाना बहुत जरूरी है। अभी आप में से कुछ लोगों को शायद ये लगेगा कि सर ऐसे स्कोर लेके जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तो वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन लेते हैं ना, वो स्कोर को लेके जाते हैं दिमाग में और उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट्स को लेके जाते हैं। सो आई बिलीव, अगर आप बात करो, लेट्स टॉक अबाउट स्कोर टू सेट की बात अगर की जाए, स्कोर टू गेट और सेट, तो इसमें अगर मैं बात करूं, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CLC, LC1, LC2, है ना, सिर्फ एक, या फिर ऑब्वियसली BHU एंड फर्दर जो और भी कॉलेजेस हैं। अगर मैं सिर्फ DU के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कोई भी सेंटर की बात की जाए तो, एंड ऑफ कोर्स BHU उसके बाद एंड सो ऑन फर्दर, तो मैं समझता हूं इफ यू आर टारगेटिंग और यू आर लेट्स से गेटिंग दिस 200 प्लस, एंड ऑफ कोर्स दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ बात तो बनती है किसी भी सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक सिर्फ CLC को टारगेट करके नहीं बोल रहा। सो लास्ट, एंड ऑब्वियसली ये सब प्रोडिक्शंस जो है वो लास्ट ईयर के बेसिस पे ही सारी प्रोडिक्शन जाती है। तो मैं समझता हूँ ये 200 के आसपास का स्कोर जो है वो आपको DU के अंदर एक सिलेक्शन वाला स्कोर तो दे जाएगा। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए फिर अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर जैसे वी आर हैविंग 75 क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स अगर मेरे को 200 का स्कोर चाहिए, तो इसके लिए मुझे करेक्ट करना होगा 50। करेक्ट करना होगा 50 डजंट मीन अटेम्प्ट 50 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब 50 करेक्ट करने के लिए आप सब अभी तक आपने इतने मॉक्स वगैरह दे दिए होंगे और आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल गया होगा कि मैं इस डिसाइडेड पीरियड ऑफ टाइम में कितना अटेम्प्ट लेके जा सकता हूं एटलीस्ट 50 करेक्ट करने के लिए। कोई कह सकता है कि सर मैं 50 करेक्ट करके 50 अटेम्प्ट करके 50 करेक्ट कर लूंगा। मैं इससे अग्री नहीं करूंगा। इसके अलावा जरूर 60, 65, 70, 75 तक अटेम्प्ट करके मैं इतना करेक्ट कर सकता हूं, वो फिर भी वर्दी है, वो सुनने में ठीक लगेगा। सो यस, इतना तो आपको करेक्ट करना ही है एट एनी कॉस्ट टू गेट दिस स्कोर, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद अगर बात करूं तो भाई ये जो स्कोर है ये हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं, मैं सब्जेक्ट सिलेबस पे डिस्कशन अभी नहीं करने जा रहा हूं। मेरी एक छोटी सी सजेशन है सब्जेक्ट्स एंड अटेम्प्ट्स को लेके उस दिन, राइट, लाइक ऑन एन एवरेज आप सबको अभी तक पता है कि भाई किस सेक्शन से कितने स्कोर आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑन एन एवरेज मैं कहता हूं 15 के आसपास होंगे ही होंगे। GK CA जो है वो 20 के अराउंड ऐसा लगता है CUT के पास ट्रेंड्स को देखते हुए। सो लेट्स से अगर 15 सारे ही हैं, और इसमें जो जितना मैंने देखा है अभी तक हमारे CUT स्टूडेंट्स को मैथ्स को लेके उनको प्रॉब्लम है। मैथ्स में या तो अटेम्प्ट्स नहीं हो पा रही हैं इतनी, और अगर अटेम्प्ट्स हो भी रही हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं एक छोटी सी सजेशन देता हूं यहाँ पे, आप ऐसा करना। इनफैक्ट उदय, इनकेस अगर आपको ध्यान हो, हमारी ये डिस्कशन भी हुई थी, आप मैथ्स के क्वेश्चंस को ना साइड में नोट करते जाओ, जैसे वहां तो सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 10 वाज मैथ, आपने उसको स्किप कर दिया, उस टाइम उस मोमेंट नहीं किया। फिर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड देन 31, 33, 37, ये सारे क्वेश्चंस मैंने मैथ्स के रोक लिए और मैं साइड में रफ शीट पे लिख के जा रहा हूं, एंड में जाके अटेम्प्ट करूंगा, है ना। ये मैथ्स के क्वेश्चंस को आप होल्ड कर सकते हो। आपके मैथ्स के सेक्शंस अलग तो नहीं होंगे ना, मैथ्स का सेक्शन अलग नहीं होता, रीजनिंग अलग नहीं होती, तो उसमें आप चाहो तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन को एंड के लिए रोक सकते हो जहां आपका टाइम जाता है। उससे पहले फटाफट से बाकी सेक्शंस को कर लिया। एंड मार्क माई वर्ड, एक छोटी सी सजेशन, इनमें से जो भी आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, प्लीज प्लीज उनमें से ही स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना। चाहे वो रीजनिंग का सेक्शन हो किसी के लिए इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, GK CA हो,
जो भी हो आपका, उधर से आपको मैक्सिमाइज करना है। एंड ऑफ कोर्स वो एक नहीं हो सकते, 2-3 तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। मैथ्स अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, जो कि 90% स्टूडेंट्स को लगता है, मुझे अच्छे से पता है, तो यस आप उनके क्वेश्चंस को होल्ड कर लो और एंड में जाके उनको अटेम्प्ट करो। 10 मिनट्स में आप 5-6 क्वेश्चन अगर कर लेते हो, वेल एंड गुड। लास्ट में आपके पास हाफ एन आवर है, गो फॉर ऑल द 15 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स। वो सारे के सारे 12-15 क्वेश्चंस को, सारे के सारे क्वेश्चंस को करो, अगर आपके पास एंड में 30 मिनट्स टाइम रह जाता है तो, राइट। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप वहां पे फॉलो कर सकते हो टैकल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो। नाउ यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तुक्काज, है ना, क्योंकि गेस वर्क तो करेंगे ही करेंगे। देखो एक बहुत छोटी सी मतलब स्ट्रैटेजी है, जैसा मैंने पीछे कहा 200 के आसपास का स्कोर चाहिए। एंड अब कोई ये कहता है कि मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई विल स्टार्ट डूइंग दैट तुक्काज एंड ऑल, तो मैं इससे ऑब्वियसली अग्री नहीं करता। आपको जिस मोमेंट लगता है कि मैंने 45 to 50 क्वेश्चंस ठीक ठाक अटेम्प्ट कर दिए हैं ऑन माय मेरिट, तो अब इसके बाद जरूर तुक्का लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तुक्का का मतलब ये नहीं है कि आप फिर रेस्ट 30 क्वेश्चंस को सब आपने गेस ही कर दिया। मतलब उसके बाद जहां भी आपको डाउट लगे आप उसमें आप गेस वर्क ले सकते हो, और कोशिश ये करो कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस जहां 2 में कंफ्यूजन हो उसको आप हिट कर जाओ। जितने भी क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो उसमें लेट्स से 4 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4, इसमें से 2 को लेके आप श्योर हो कि भाई ये दोनों आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में डाउट है, और ऐसे ऐसे सपोज 10 क्वेश्चंस हैं, उन 10 में जरूर आप गेस वर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके पहले ये चीज कर लेना है कि ऑन माय मेरिट मैंने 40 के आसपास, 45 के आसपास का अटेम्प्ट कर लिया है, जो कि मुझे समवेयर पुश कर रहा है 200 के अराउंड, इफ नॉट 200, 180, 170 के आसपास मुझे वो लेके जा रहा है। उसके बाद मैं इस तरीके के क्वेश्चन में तुक्का जरूर कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्वियसली डूज एंड डोंट्स के अंदर आएंगी, ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये दिस इज काइंड ऑफ मेंटल एंड स्ट्रेटेजिकल। बहुत बारी हमने क्लास में ये सब बातें की हैं, जाने से पहले भी कुछ स्टूडेंट से बातचीत जो हुई है, बाकियों के लिए भी। सी उस दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहूं, अभी से लेके लेट्स से 7 तक प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू, है ना। कुछ भी आपको नया करने की जरूरत नहीं है कि मैंने अब मैथ्स में क्या है कि किसी ने 6-7 टॉपिक्स पे काम किए थे, वो सोच रहा है कि यार इस पे तो मेरे को कंट्रोल आ गया, अब मैं सोचता हूं कि जरा कुछ दूसरे भी टॉपिक्स देख लूं अब एंड मोमेंट पे। मत करो, डोंट डू दैट। रीजनिंग में नॉन वर्बल नहीं देखा है, एक बार अब देख लेता हूं, मत करो ना, क्या दिक्कत है। एक आधे क्वेश्चन के से को टच करने के चक्कर में कुछ जो करा हुआ है उसका नुकसान हो जाए, फायदा नहीं है। जो करा हुआ है उसको ही रिवाइज कर लो, बेहतर है जो करा हुआ है उसको ही रिवाइज करो। बेसिकली ये जो टाइम होता है ना, वो रिवीजन का ही टाइम है, यहां आपको रिवीजन ही करना है मेनली, है ना। जितना हो सके रिवाइज करो, और रिवाइज करने में भी आप क्या करोगे, इस वीक के अंदर आपने लेट्स से रीजनिंग के कुछ जो कॉन्सेप्ट थे जहां आपको लगता है मैं मिस कर रहा हूं, उसको रिवाइज कर दिया, लॉग में चले गए, सेटिंग में थोड़ी बहुत जो कहानी थी वो देख ली, क्रिटिकल के 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, नॉन वर्बल के कुछ शॉर्टकट्स बताए थे सर ने, फिगर काउंटिंग फिगर वगैरह वो सब करने को, तो उसमें से देख लिया, है ना। मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह देख लिया, कहीं कोई किसी पॉइंट को लेके प्रॉब्लम थी उसको देख लो। सीएजी के जितना हो सके रिवाइज करो इस वीक के अंदर, इन दिस 1 वीक। इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स आपने बना रखी है, इडियम फ्रेजेस जो बना रखी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वगैरह बना रखी हैं, वो सारे अभी आप रिवाइज करो, रिवीजन में जाओ, ज्यादा कुछ नया करने से बेहतर है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मॉक्स आपने अभी तो बहुत दे दिए, है ना। हमारे यहाँ पे तो यस आई कैन से इतना दे दिया है आपने। अगर आपने 20, 25, 30 मॉक्स दे दिए तो दिस इनफ, तो इस वीक में चाहो तो अवॉइड कर दो, या अगर देना है तो आजकल में ही देके खत्म करो। लास्ट मॉक का जो एक कहते हैं हैंगओवर कह लो, अगर वो खराब हुई तो हैंगओवर की तरह ही होगा, तो वो आप कैरी कर जाते हो एग्जाम के पहले, और वो फिर वो लो सी फीलिंग, डीमोटिवेटेड फीलिंग और ज्यादा आती है। खैर अभी तो हर किसी को आ रही होगी, ये मैं समझ सकता हूं। तो ये मेरी सजेशन ये होगी कि इस टाइम पे अभी तक अगर आपने 20, 25, 30 मॉक्स लगा लिए हैं तो अब और लगाने की नीड नहीं है। हाँ, जिसने बिल्कुल ही नहीं लगाया, जिधर भी थे जहां भी थे आपने लगाया नहीं है, एकदम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, 2-4 मॉक्स किए हैं बस, तो फिर आप जरूर दे सकते हो 1-2 दिन 3 दिन और, बट रेस्ट मैं समझता हूं आपको मॉक्स देने की जरूरत नहीं है। उससे बेहतर है आप PYQ कर लो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, उनके क्वेश्चंस बना लो, दैट टू मॉक की तरह नहीं, बना लो बस, सो दैट आपको लगे कि हाँ ये मेरे से बनने वाले हैं, ये मेरे से बन जाते हैं, बीट मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश व्हाटएवर, राइट। सो यस, अभी के टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने सफिशिएंट मॉक्स लगा लिए हैं, नो नीड टू गो फॉर न्यू मॉक्स फर्दर। नाउ ये सब चीजें जो है वो मेंटल हैं। अब यहां से अगेन डूज एंड डोंट्स पे हम बात कर रहे हैं, तो ये सब के साथ हो रहा होगा अभी के टाइम पे ना, कि वो स्ट्रेस लग रहा है सब कुछ, सर पता नहीं एंजाइटी भी हो रही है, फटाफट से हो जाए बस, अब ऐसा लग रहा है। जो मेरी कईयों से बातचीत हुई है तो उसमें ये सब बातें लोग कह रहे हैं कि सर बहुत टेंशन हो रही है ना, एंजाइटी है, बटरफ्लाइज की, बस अब पेपर खत्म हो जाए, अब लग रहा है कि कितना और करें। ये आपके साथ नहीं, ये हर किसी के साथ हो रहा है। हर दिन किसी न किसी से बातचीत होती है, किसी न किसी नए स्टूडेंट से, और उनकी ये स्टेटमेंट आती है। सो दिस इज नेचुरल, ये आपके साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। जो एग्जाम के पहले वाली जो कंडीशन होती है ना, वो हर किसी के साथ होती है। इसी नर्व्स को आपको कंट्रोल करके रखना है। अपने काम को बस 1 वीक के लिए फॉलो करो, जस्ट रिवाइज दीज थिंग्स, और ये सब चीजें होंगी, दिस इज यूजुअल, तो उसको बस टैकल करना है आपको। इससे घबराना नहीं है ना, इससे परेशान नहीं होना है यार अभी तो मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसी सी भी फीलिंग आने लगती है। कुछ आप पढ़ रहे हो, दिमाग से निकल गया, फिर वो डीमोटिवेशन है ना, वो ओवरकम करने वाली चीज जरूरी है इस टाइम पे इन सब चीजों से निकलना। लास्ट पॉइंट, उस दिन के लिए यू हैव टू बी वेरी काम एंड रिलैक्स ऑन दैट डे, है ना। ये बहुत जरूरी होगा कि उस दिन आप अपने नर्व को 1.5 घंटे के लिए अच्छे से मेंटेन करके चलो। स्पेशली वो जो फर्स्ट हाफ एन आवर है वो आपका अच्छा जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर, मैंने पीछे भी सजेस्ट किया था, बीच बीच में मैथ्स आया, अगर आपको लगता है कि मैं मैथ्स में वीक हूं या मेरे से मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं बट टाइम खराब कर लेते हैं मेरा, तो उनको होल्ड करो, उनको साइड करो, सो दैट जब आप आधे घंटे का काम कर लोगे ना, आपको लगेगा ठीक है यार मैंने ठीक ठाक काम कर लिया है, ऑन अ गुड स्पेस, ऑन अ गुड नोट, है ना, गुड पेस पे, स्पीड अच्छी थी, अटेम्प्ट अच्छे हो गए, तो आपका हाफ एन आवर अच्छा जाएगा, ऑटोमेटिकली बाकी के टाइम जो है वो अच्छा जाएगा। दूसरी चीज जो मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया है, सी अगर कुछ चेंज करता है एनटीए, जिसकी उम्मीद मैं नहीं रखता, बट इन केस वाली बात है ना, पीछे बहुत सारे पेपर्स में सब चीजें देखी गई अभी इसी साल लॉ एंट्रेंस के अंदर ही, कुछ कुछ चेंजेस हो गए, तो अगर ये भी यहां भी कुछ चेंज ऐसा पेपर पैटर्न में नहीं तो एटलीस्ट स्टैंडर्ड को लेके होता है, तो प्लीज ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि यार ये पेपर जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है। अटेम्प्ट्स वहां पे फिर मैटर करेंगे, ये सारे कॉल्स जो है उसी मोमेंट में आपको 1.5 घंटे के अंदर लेना है। सो वो डी डे के दिन प्लीज बहुत केयरफुल रहना, अपने 1.5 घंटे के लिए उसको मैक्सिमाइज कर लिया, कहानी खत्म हो जाएगी। सो गाइज यही है, छोटी सी बातें, कुछ सजेशंस, प्लीज इन सब चीजों को आप पेपर में ध्यान रखना। आई होप सबका पेपर अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर।